हेलो दोस्तों, मैं हूं स्कैरी डर। आज हम महाकुंभ के दौरान साधु को महाकुंभ में गंगा स्नान से क्यों रोका गया और फिर जो हुआ वो एक भयानक चमत्कार था। अंधेरा छा गया, हवा तेज चलने लगी और अचानक एक उज्जवल प्रकाश दिखाई दिया। क्या आप जानना चाहते हैं कि आखिर हुआ क्या? महाकुंभ का पर्व हर साल लाखों श्रद्धालुओं को अपने साथ बहाए चलता है। गंगा के पवित्र जल में डुबकी लगाने के लिए हजारों लोग इंतजार करते हैं, लेकिन आज कुछ अलग ही होने वाला था। साधु बाबा, जो महाकुंभ में वर्षों से आ रहे थे, इस बार गंगा स्नान के लिए पहुंचते ही कुछ अजीब महसूस करने लगे थे। वे एक साधारण व्यक्ति नहीं थे, बल्कि एक प्रसिद्ध साधु बाबा थे, जिनके पास हजारों भक्त आते थे। आज उनका दिल बहुत भारी था। जैसे ही वो गंगा के किनारे पहुंचे, अचानक एक पुलिस अधिकारी ने उन्हें रोक लिया। आपको गंगा स्नान की अनुमति नहीं है। पुलिस अधिकारी का ये आदेश सुनकर साधु बाबा चौंक गए। उनके चेहरे पर एक डरावनी चुप थी, जो किसी को भी कांपने पर मजबूर कर देती। क्या ऐसा हो सकता है? साधु बाबा, जिनके बारे में ये कहा जाता था कि वो अनगिनत रहस्यों को जानते हैं, उन्हें गंगा स्नान करने से क्यों रोका गया? साधु बाबा को रोकने के बाद पुलिस अधिकारी और उनके साथी एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, जैसे कुछ खतरनाक घटने वाला हो। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन बाबा का चेहरा अब घबराहट और भय से काला पड़ चुका था। एक साधु बाबा जो हर बात पर मुस्कुराते थे, आज उनका चेहरा क्यों डर से बुझा हुआ था? तभी एक जोरदार आवाज आई, साधु बाबा, गंगा में स्नान मत करो। ये आवाज मानो गंगा के पानी से उठकर आई हो। सब लोग चौंक गए, लेकिन बाबा को जैसे इसका पहले से अंदाजा था। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उनके पीछे खड़े लोग भी अब असमंजस में थे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा था। पुलिस अधिकारी को जैसे अचानक डर लगने लगा और उन्होंने बाबा से कहा, आपको यहाँ से तुरंत जाना होगा। लेकिन इससे पहले कि साधु बाबा कुछ कहते, अचानक गंगा के पानी में हलचल मच गई, जैसे गंगा खुद कुछ कहना चाहती थी। पानी के बीच एक साया उभरा और सबके होश उड़ गए। क्या ये कोई अजनबी था या फिर गंगा का कोई गहरा रहस्य था? साधु बाबा के चेहरे पर एक दर्दनाक भावनाओं का मिश्रण था। उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और गहरी आवाज में कहा, मैंने जो देखा था वो अब सच हो रहा है। ये गंगा का रहस्य है और ये नहीं बदल सकता। ये सुनकर सभी लोग सन्न रह गए। उनके भीतर जो डर था वो अब स्पष्ट हो चुका था। अचानक गंगा के पानी में एक भयंकर चीख सुनाई दी, जो किसी इंसान की नहीं बल्कि किसी आत्मा की लग रही थी। यह आवाज इतनी तीव्र थी कि हर व्यक्ति के कानों में गूंजने लगी। अचानक एक ठंडी हवाओं का झोंका आया और आसपास के सभी लोग कांपने लगे। साधु बाबा की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे शांत रहे। इस जगह की शांति अब कहीं खो चुकी है। अगर मुझे गंगा स्नान करने दिया जाता तो शायद ये शांति हमेशा के लिए नष्ट हो जाती। उनका गला रूंध गया और वे कुछ भी नहीं कह पाए। उनकी आवाज के साथ ही गंगा के पानी में एक अजीब सी लहर उठी और उस लहर के साथ आकर कुछ ऐसा घटित हुआ जो किसी ने भी कभी सोचा नहीं था। तभी अचानक गंगा के पानी में कुछ अजीब घटित हुआ। पानी के भीतर एक रोशनी का झिलमिलाहट पैदा हुई, जैसे वहां कुछ प्राचीन शक्तियां जागृत हो रही हों। साधु बाबा ने उस रोशनी को देखा और बिना कुछ कहे अचानक गंगा के जल में कूद पड़े। सभी लोग डर के मारे चीखने लगे, लेकिन बाबा ने अपनी आंखें बंद की और जैसे ही वो पानी में गहरे उतरे, एक जबरदस्त धमाका हुआ। जल के भीतर से एक विशाल आकृति उभरी, जिसे देख लोग हक्का बक्का रह गए। वह आकृति किसी राक्षस जैसी थी और उसके चारों ओर एक लाशों की महक थी। वह आकृति अब गंगा के जल से बाहर निकल आई थी। हर कोई डर से कांप रहा था, लेकिन बाबा ने हिम्मत दिखाई और उस आकृति से एक मंत्र पढ़ना शुरू किया। गंगा के पानी से उठ रही लाशों की आत्माएं धीरे धीरे शांत होने लगीं। साधु बाबा ने अपनी आखिरी आह में कहा, यह सब तब शुरू हुआ था जब पहले महाकुंभ में पापियों ने गंगा में स्नान किया था। वे पापी जीव जो अब तक गंगा के जल में दफन थे, इस स्थान से मुक्त हो रहे थे। फिर अचानक उस आकृति ने गंगा के पानी में वापस जाने का इशारा किया और वो अदृश्य हो गई। लेकिन वो आकृति केवल एक शुरुआत थी। उस दिन के बाद गंगा के किनारे और आसपास के क्षेत्रों में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। अब कोई भी साधु गंगा स्नान करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। साधु बाबा का वो रहस्य जो उन्होंने बताया, वो केवल एक छोटा हिस्सा था। गंगा के जल में जो पापी आत्माएं दफन थीं, उनका सामना करना अब बाकी था। साधु बाबा ने उन पापी आत्माओं से एक गहरी बातचीत की थी, जो अब किसी और रूप में वापस आने वाली थीं। वो पापी आत्माएं कहां से आईं और उनके पीछे की असली सच्चाई क्या थी? क्या साधु बाबा गंगा के रहस्य को सुलझा पाएंगे या फिर गंगा के जल में कोई और खतरा छिपा है? साधु बाबा के गंगा में कूदने और उस रहस्यमयी आकृति के अदृश्य होने के बाद गंगा के किनारे एक गहरी खामोशी छा गई थी। लेकिन कुछ था जो हवा में थमा हुआ था, एक अविश्वसनीय शांति, जिसे न तो कोई महसूस कर पा रहा था, न समझ पा रहा था। लोग कहते थे, साधु बाबा ने क्या किया? क्या गंगा का रहस्य सुलझ गया? लेकिन कुछ और भी था। वह छाया, वह आकृति और वह ध्वनियां जो गंगा के जल से उठती थीं, ये सब कुछ सामान्य नहीं था। साधु बाबा ने अपने रहस्यमय मुंह से जो कुछ कहा था, वो अब लोगों के दिलों में एक सवाल बनकर गूंज रहा था। क्या वे पापी आत्माएं सच में लौट आई थीं? और अगर हाँ, तो वे कहां से आईं? जवाब अभी भी गायब था।
साधु बाबा गंगा के किनारे एक गहरी सोच में डूबे हुए थे। उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो संकेत दे रही थी कि वो जानते थे कि अब अगला कदम क्या होना चाहिए। कुछ दिन बाद गंगा के आसपास की स्थिति और भी खराब हो गई। लोग रात को गंगा के किनारे नहीं जा पा रहे थे क्योंकि उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देने लगी थीं, जैसे गंगा के भीतर से कोई चीखने चिल्लाने आ रहा हो। ये आवाजें दिन ब दिन बढ़ने लगीं। एक रात एक युवक ने गंगा के किनारे एक असामान्य दृश्य देखा। वो गंगा की लहरों में उभरी एक और आकृति थी, लेकिन इस बार वो आकृति और भी भयावह थी। ये आकृति एक व्यक्ति जैसी दिखती थी, लेकिन उसके चेहरे पर गहरी सड़न और जंगली बाल थे। वो आकृति धीरे धीरे जल से बाहर निकली और हवा में एक खौफनाक शोर मचाया। युवक ने जैसे ही उसकी ओर देखा, उसका चेहरा सफेद पड़ गया और वो भाग खड़ा हुआ। उसने जब इस बारे में गांव के बुजुर्गों से बात की तो पता चला कि ये कोई सामान्य आत्मा नहीं थी, बल्कि वो एक प्राचीन पापी आत्मा थी जो महाकुंभ में पाप करने के कारण जल समाधि के रूप में दफन हो गई थी। लेकिन एक बार फिर से वो जल के भीतर से बाहर आ गई थी, एक अनजाने उद्देश्य के लिए। ये उस अकथनीय बुराई का रूप था जिसे साधु बाबा ने गंगा के जल में पहले महसूस किया था। क्या अब वे पापी आत्माएं हर किसी को अपनी गिरफ्त में लेंगी? साधु बाबा को ये सच्चाई पहले ही भांप ली थी। वो जान चुके थे कि गंगा के जल में कुछ बहुत पुराना और खतरनाक छिपा हुआ था। उन्होंने उस आकृति का सामना किया था और अब वे ये महसूस कर रहे थे कि गंगा के पवित्र जल में समाई ये बुराई, ये पाप कभी खत्म नहीं होगा। साधु बाबा की आंखों में एक गहरी उदासी और दर्द था, जैसे वो एक भयावह भविष्य का सामना कर रहे थे। उन्होंने अपने कुछ पुराने भक्तों से एक कथा सुनाई। वो कथा एक सदी पुरानी थी, जब पापियों ने गंगा में स्नान करने के बहाने बड़े पैमाने पर नृशंस हत्याएं की थीं। वे हत्याएं गंगा के किनारे किए गए तीर्थ यात्रियों की थीं। पापियों ने गंगा के पवित्र जल में अपने पापों को धोने का झूठा दावा किया, लेकिन सच्चाई ये थी कि गंगा ने कभी उन पापों को धोने नहीं दिया था, बल्कि गंगा ने उन्हें सजा दी, उन्हें गहरे जल में समेट लिया। वो सब एक खौफनाक नरक बन गया जो अब भी गंगा के जल में समाया था। साधु बाबा ने बताया कि गंगा में अब जो भी पापी आत्माएं थीं, वे सभी उसी अतीत से वापस आई थीं। उनका उद्देश्य केवल एक था, गंगा को शुद्ध करने के नाम पर और अधिक पाप फैलाना। साधु बाबा की बातों को सुनकर सबका दिल डूब गया। वे समझ गए थे कि ये सिर्फ एक भूतिया घटना नहीं थी, बल्कि गंगा के जल में फैली एक बड़ी बुराई थी जो अब चुपके से अपने पंजे फैला रही थी। बाबा का मन घबराया हुआ था और उनका विश्वास था कि ये बुराई अब केवल साधु बाबा के हाथों ही मिटी जा सकती थी। लेकिन क्या सचमुच वो इस पापी बुराई का अंत कर पाएंगे? साधु बाबा ने पूरी रात गंगा के किनारे तपस्या की और तभी उन्हें एक पुरानी पुस्तक मिली जो गंगा के रहस्य से संबंधित थी। उस पुस्तक में लिखा था कि गंगा की पवित्रता को बनाए रखने के लिए एक विशेष यज्ञ की आवश्यकता थी, लेकिन इस यज्ञ को केवल एक विशेष व्यक्ति ही कर सकता था। वह व्यक्ति जो स्वयं गंगा के जल में समाया हुआ पापी नहीं हो, बल्कि जिसने जीवन भर गंगा की पवित्रता के लिए संघर्ष किया हो। साधु बाबा ने महसूस किया कि यही उनका अंतिम मौका था। उन्होंने उसी रात गंगा में स्नान किया और वो पुस्तक में बताए गए मंत्रों का जाप करना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने मंत्र का उच्चारण किया, गंगा के जल में हलचल मचने लगी और साथ ही गहरे जल से एक अदृश्य शक्ति बाहर निकलने लगी। ये शक्ति धीरे धीरे एक विशाल रूप में बदलने लगी। ये कोई सामान्य आत्मा नहीं थी, ये उस प्राचीन पापी का रूप था जिसे साधु बाबा ने पहले महसूस किया था। वो पापी आत्मा अब प्रत्यक्ष रूप में आ चुकी थी। साधु बाबा ने पूरी शक्ति से मंत्रों का जाप किया और गंगा के जल में एक दिव्य आभा फैल गई। वो पापी आत्मा कातर होकर पीछे हटने लगी, लेकिन इससे पहले कि वो गंगा के जल में समा जाती, उसने एक खौफनाक आवाज में कहा, तुम मुझे रोक नहीं सकते। गंगा के जल में ही हर बुराई समाई हुई है। अब गंगा के जल में एक खौफनाक शक्ति जाग चुकी थी और साधु बाबा के लिए एक नई चुनौती शुरू हो चुकी थी। क्या वो सचमुच इस पापी आत्मा को रोक पाएंगे या फिर गंगा का रहस्य उन्हें भी निगल लेगा? और सबसे बड़ी बात, वह दिव्य आभा क्या थी जो गंगा के जल में फैलने के बाद गायब हो गई? क्या वो सचमुच गंगा के पवित्रता का प्रतीक थी या फिर एक नई बुराई की शुरुआत? साधु बाबा के अगले कदम और गंगा के जल में छुपे और भी खतरों के बारे में। साधु बाबा के मंत्रों के जाप के दौरान गंगा के जल में फैलने वाली दिव्य आभा का दृश्य बहुत रहस्यमय था। ये आभा इतनी तेज चमक रही थी कि आसपास के लोग दंग रह गए थे। गंगा का जल स्वच्छ और शांत हो गया था, जैसे वो स्वयं कोई गहरा रहस्य सहेजे हुए हो। साधु बाबा के मन में एक भय और उम्मीद दोनों ही लहरें दौड़ रही थी। ये आभा क्या थी? क्या ये गंगा की पवित्रता का प्रतीक थी या फिर वो संकेत था कि कुछ और खतरनाक छिपा था जो अब बाहर आने वाला था? बाबा ने पूरी शक्ति से ध्यान लगाया और उन्हें महसूस हुआ कि आभा केवल एक चमक नहीं थी, ये एक चेतावनी थी। जैसे ही आभा गंगा के जल में समा गई, एक रहस्यमयी शांति छा गई। लेकिन क्या ये शांति स्थायी थी या कुछ भयंकर घटित होने वाला था? हर कोई सोचने पर मजबूर था। रात के अंधेरे में गंगा के किनारे पर एक सन्नाटा था।
साधु बाबा अपने ध्यान में डूबे हुए थे, लेकिन तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिससे हर कोई सिहर उठा। गंगा के जल में हलचल मचने लगी। धीरे धीरे जल का रंग बदलने लगा। वो पहले जैसा साफ सुथरा नहीं रहा, बल्कि उसकी सतह पर एक गहरा काला धब्बा उभर आया। ये एक प्राकृतिक घटना नहीं थी, बल्कि किसी अशुभ शक्ति का संकेत था। उस काले धब्बे में कुछ आकृतियां उभरने लगी, छायाएं जो हवा में मंडरा रही थीं। ये दृश्य इतना भयावह था कि साधु बाबा की आंखें फैल गईं। वो जानते थे कि ये वही काली पापी शक्ति थी जो गंगा के जल में समाई हुई थी और अब वो खुद को बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी। साधु बाबा ने तुरंत अपनी शक्ति लगाई, लेकिन तभी वो आकृतियां और अधिक सशक्त हो गईं। वे जल से बाहर उठने लगीं और एक तेज आवाज में चीखने लगीं। ये आवाज इतनी तीव्र थी कि आसपास के पेड़ और झाड़ियों तक कांप उठे। वह काली शक्ति गंगा के जल से बाहर निकलकर सीधे साधु बाबा की ओर बढ़ी। बाबा ने गहरी सांस ली और कहा, ये वही शक्ति है जो गंगा के जल में बसी हुई है। ये पहले भी थी और अब फिर से जाग रही है। साधु बाबा की आंखों में अब एक दुख और आक्रोश था जो उनके मन के गहरे सागर को दर्शाता था। उन्होंने गंगा के जल में वो दिव्य आभा देखी थी जो कुछ पल के लिए शांति का प्रतीक बनी थी, लेकिन वो जानते थे कि ये शांति झूठी थी। गंगा की असली पवित्रता को बचाने के लिए उसे किसी और तरीके से शुद्ध करना होगा, सिर्फ मंत्रों से नहीं। इस अंधकारमय शक्ति का सामना करने के लिए एक नया रास्ता ढूंढना होगा। उन्होंने अपनी पुरानी किताबें खोलीं और पढ़ना शुरू किया। उन किताबों में गंगा के रहस्यों से जुड़ी कई किंवदंतियां लिखी हुई थीं। एक किंवदंती के अनुसार गंगा के जल में बसी ये काली शक्ति कई वर्षों पहले एक बड़े पाप से उत्पन्न हुई थी। जब महाकुंभ में पापियों ने गंगा में स्नान करने का दावा किया था तो गंगा ने उनका विरोध किया था, लेकिन जब वे गंगा के जल में डूबे तो उनके पापों ने जल में एक असामान्य शक्ति को जन्म दिया। वह शक्ति अब हर महाकुंभ में पुनः जागती थी और गंगा की शांति को भंग करने की कोशिश करती थी। साधु बाबा को एहसास हुआ कि वो आभा जो पहले गंगा के जल में फैल गई थी, दरअसल उस शक्ति को बाहर लाने का एक तरीका था। गंगा का पानी जितना शुद्ध और पवित्र होता, वो काली शक्ति उतना ही खतरनाक रूप लेती। बाबा के मन में ये ख्याल आया कि इस बार वो शक्ति वापस क्यों आई थी। क्या गंगा की पवित्रता को नष्ट करने का कोई बड़ा कारण था? साधु बाबा ने तुरंत गंगा के किनारे एक अनोखा यज्ञ शुरू किया जो पुराने ग्रंथों में लिखा गया था। इस यज्ञ को करने से गंगा के जल में समाई हुई सभी बुराइयां समाप्त हो सकती थीं। लेकिन जैसे ही उन्होंने यज्ञ शुरू किया, गंगा के जल से एक और चौंकाने वाला दृश्य सामने आया। एक विशाल आकृति जो पहले गंगा के जल से निकली थी, अब फिर से उभर रही थी। ये आकृति अब और भी बड़ी और डरावनी हो गई थी। ये वही पापी आत्मा थी जो अब गंगा के जल से बाहर आकर पूरी दुनिया में अपना आतंक फैलाने की योजना बना रही थी। साधु बाबा ने महसूस किया कि अब ये केवल गंगा के जल का मामला नहीं था, ये एक बुरी ताकत थी जो पूरी धरती को अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और उसकी हंसी गूंज रही थी, जैसे उसे ये एहसास हो गया हो कि अब उसका समय आ गया है। वो पापी आत्मा गंगा के जल से बाहर आ चुकी थी और अब वो हर किसी को नष्ट करने का फैसला कर चुकी थी। लेकिन इससे पहले कि बाबा कुछ करते, वो आकृति अचानक फिर से गायब हो गई। लेकिन क्या सचमुच वो चली गई या फिर कहीं और से वापस आने वाली थी? और इस बार क्या साधु बाबा को गंगा के रहस्य को सुलझाने का अवसर मिलेगा? साधु बाबा के मन में ये सवाल उठ रहा था कि वो काली शक्ति क्या चाहती थी। क्या वो गंगा की पवित्रता को नष्ट करने के लिए थी या फिर उसका उद्देश्य कुछ और था? अब गंगा के जल में एक और खतरनाक शक्ति का जन्म हो चुका था और साधु बाबा को ये पता था कि अगली कड़ी में उन्हें इस बुराई का सामना करना होगा। क्या वो फिर से गंगा की शुद्धता को बचा पाएंगे या फिर वो पापी शक्ति अब पूरी दुनिया में फैलने वाली है? और सबसे बड़ा सवाल, वो दिव्य आभा जो गंगा के जल में फैलने के बाद गायब हो गई थी, क्या वो सिर्फ एक छलावा थी या फिर वो पवित्रता का असली रूप थी? जब साधु बाबा के अगले कदम का खुलासा होगा, क्या गंगा फिर से बच पाएगी या इस बार उसका जल सच्चे पापों से भर जाएगा? गंगा के जल में फैलने वाली दिव्य आभा का अचानक गायब हो जाना सभी के लिए एक बड़ा सवाल बन गया था। लोग अब ये सोचने लगे थे कि क्या ये आभा सच में गंगा की पवित्रता का प्रतीक थी या ये सिर्फ एक छलावा था जो गंगा की शांति को एक झूठी उम्मीद दे रहा था। गंगा के किनारे पर खड़े साधु बाबा के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। उन्होंने महसूस किया कि आभा का गायब होना एक चेतावनी थी जिसे नजरअंदाज करना महंगा पड़ सकता था। वो जानते थे कि अगर इस बार उन्होंने सही कदम नहीं उठाया तो गंगा के जल में फिर से वही खौफनाक शक्ति समा सकती है जो कभी हजारों साल पहले आई थी। उनका मन दुविधा में था, क्या वो गंगा की पवित्रता को बचा पाएंगे या ये जल अब पापियों के काले साए से भर जाएगा? जैसे ही साधु बाबा गंगा के किनारे ध्यान में बैठे थे, अचानक गंगा की लहरों में एक विचित्र हलचल महसूस हुई। पहले तो ये हलचल मामूली सी लगी, लेकिन जल्द ही ये एक तेज गर्जना में बदल गई। साधु बाबा ने ध्यान से देखा और पाया कि गंगा के जल से एक अजीब सी भयानक आकृति उभरने लगी थी। ये वही आकृति थी जिसे उन्होंने पहले महसूस किया था। अब वो आकृति और भी विकराल रूप में बदल चुकी थी। गंगा के जल का रंग गहरे काले धब्बों से भर गया था, जैसे वो आत्माएं जो गंगा के जल में समाई हुई थीं, अब फिर से अपनी पूरी ताकत से बाहर आ रही थीं।
साधु बाबा ने त्वरित गति से अपने मंत्रोच्चारण शुरू कर दिए, लेकिन ये देखकर उनका दिल दहल गया कि जैसे जैसे वो मंत्र जाप करते गए, आकृति और भी भयंकर रूप लेती गई। वह आत्माएं जो पहले गंगा के जल में शांत थीं, अब गंगा के जल में उथल पुथल मचाने लगी थीं। गंगा के जल का हर कण अब उफनने लगा था और आसपास के लोग डर के मारे भाग खड़े हुए थे। यही वो शक्ति थी जिसे गंगा ने सदियों से अपने भीतर समेट रखा था और अब वो बाहर आ रही थी। साधु बाबा के भीतर एक गहरी उदासी और चिंता का समंदर उमड़ रहा था। उन्होंने महसूस किया कि गंगा के जल में समाई हुई यह बुराई कोई साधारण शक्ति नहीं थी, बल्कि यह एक सशक्त पापी आत्मा थी जो सदियों से जल के भीतर बंद थी। गंगा की पवित्रता को बनाए रखने के लिए उसे हर बार नई चुनौती का सामना करना पड़ता था और अब वो चुनौती और भी भयावह हो गई थी। बाबा की आंखों में आंसू थे, क्योंकि वो जानते थे कि वो जो काम करने जा रहे थे वो उनकी आखिरी कोशिश हो सकती थी। गंगा को शुद्ध करने के लिए साधु बाबा ने अपने जीवन भर की तपस्या और साधना का उपयोग किया। वो जानते थे कि गंगा में समाई हुई ये शक्ति किसी इंसान की शक्ति से परे थी और इसलिए उन्हें एक अदृश्य बल के सहारे इस बुराई से मुकाबला करना होगा। उन्होंने अपने हाथ जोड़े और गंगा से कहा, तुम्हारे जल में जो भी पाप समाया है वो अब समाप्त होगा। तुम्हारी पवित्रता को फिर से बहाल करना मेरा कर्तव्य है और मैं इसे पूरा करूंगा। उनकी आंखों में जलती हुई उम्मीद थी, लेकिन साथ ही वो ये भी जानते थे कि हर युद्ध में कुछ न कुछ बलिदान होता है और इस युद्ध में बलिदान केवल गंगा की पवित्रता के लिए नहीं बल्कि पूरे मानवता के लिए होगा। साधु बाबा ने अपनी शक्ति को जुटाया और गंगा के जल में उस पापी शक्ति से निपटने के लिए एक अनोखा यज्ञ शुरू किया। जैसे ही उन्होंने यज्ञ शुरू किया, गंगा के जल में एक असामान्य ऊर्जा का संचार हुआ। जल का रंग हल्का नीला होने लगा और उसके भीतर से एक शीतलता का एहसास होने लगा। लेकिन तभी गंगा के जल में से एक और रहस्यमयी आकृति उभरी और वो सीधे साधु बाबा की ओर बढ़ने लगी। ये आकृति अब पहले से भी बड़ी और डरावनी थी। ये वही आत्मा थी जो गंगा के जल से बाहर आकर पूरी दुनिया में अपनी बुराई फैलाने की योजना बना रही थी। लेकिन साधु बाबा ने इस बार पूरी शक्ति से मंत्र का जाप किया और वो शक्ति गंगा के जल से बाहर निकलते हुए अचानक रुक गई। उस पापी आत्मा ने डरते हुए कहा, तुम मुझे रोक नहीं सकते, गंगा की पवित्रता को मैं छीन लूंगा। इसके बाद वो आकृति एक जबरदस्त शोर मचाती हुई गंगा के जल में समा गई। लेकिन इससे पहले कि बाबा कुछ समझ पाते, गंगा के जल में एक और हलचल मच गई। ये हलचल किसी और पापी आत्मा की थी जो अब जाग चुकी थी। गंगा के जल में समाई ये शक्ति एक बार फिर से जाग चुकी थी और साधु बाबा के सामने अब एक और मुश्किल खड़ी हो गई थी। वह जानते थे कि ये एक घातक खेल था जो पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता था। अब सवाल ये था कि वो इस बार गंगा के जल में समाई हुई इस बुराई को कैसे सुलझाएंगे। क्या वो अपने आखिरी प्रयास में गंगा की पवित्रता को बचा पाएंगे या फिर गंगा का जल पापों से भर जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था, क्या वो दिव्य आभा जो गंगा के जल में फैलने के बाद गायब हो गई थी सिर्फ एक छलावा थी या वो पवित्रता का असली रूप थी। अगली कड़ी में साधु बाबा के अगले कदम का खुलासा होगा और ये देखा जाएगा कि क्या गंगा फिर से बच पाएगी या अब समय आ चुका है जब गंगा को पूरी तरह से शुद्ध किया जाए। ये काल्पनिक हॉरर स्टोरी है। यह अंत गंगा के रहस्य को समाप्त करता है, लेकिन साथ ही ये संकेत देता है कि गंगा के जल में हमेशा कुछ रहस्य और खतरे छुपे रहते हैं, जिनका सामना करने के लिए हर किसी को अपनी आस्था और ताकत से संघर्ष करना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ें। वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट करें।